ठाणम आगम के छठे स्थान में कहा गया है, छह ठाणा इन छौमत्थे सब भावेणम इणय जानति इणय पासति तंजहा धम्मत्थिकायम अधम्मत्थिकायम आयासम जीव मशरीर परिबद्धम परमाणु पुग्गलम सद्दम। छद्मस्थ छह स्थानों को सर्वभावेन पूर्ण रूप से नहीं जानता देखता। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर मुक्त जीव, परमाणु पुद्गल शब्द। आदमी की ज्ञान की अपनी अपनी स्थिति होती है। एक आदमी सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ के लिए जो कुछ भी दुनिया में ज्ञातव्य है वह कुछ भी अज्ञात नहीं होता है। सर्वज्ञ आदमी हर आदमी के, हर प्राणी के पिछले अनंत अनंत जन्मों को जानता देखता है। अभव्य के आगे होने वाले अनंत अनंत जन्मों को जानता देखता है। जीव को भी वह जानता है और अजीव को भी जानता है। जो असर्वज्ञ है, छद्मस्थ है, वह सबको पूर्णतया नहीं जान पाता। शास्त्रकार ने छद्मस्थ की ज्ञान की अल्पता को या ज्ञान की सीमा को उजागर किया है। छद्मस्थ कौन होता है? जिसके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय क्रम का उदय है, वह हर प्राणी छद्मस्थ होता है। 12वें गुणस्थान तक के सारे जीव, पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सारे जीव छद्मस्थ होते हैं। बीतराग बन गया, 11वां गुणस्थान है, 12वां गुणस्थान आ गया है, वहां भी आदमी छद्मस्थ रहता है, क्योंकि 12वें गुणस्थान में भी ज्ञानावर्णीय का उदय है, दर्शनावर्णीय का उदय है और अंतराय क्रम का उदय है। इसलिए छद्मस्थता की कसौटी यह बन सकती है कि जिसके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का उदय है वह छद्मस्थ है, और जिसके इन कर्मों का उदय नहीं है वह सर्वज्ञ होता है। मोहनीय क्रम के क्षीण हो जाने के बाद भी आत्मा छद्मस्थ रह सकती है। तो ज्ञान के संदर्भ में यह एक तथ्य शास्त्रकार ने उजागर किया है कि छद्मस्थ है वह धर्मास्तिकाय को भी पूर्णतया नहीं जानता देखता। जानता देखता दो शब्दों को काम में लिया गया है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है या क्षय से ज्ञान होता है, और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम अथवा क्षय से दर्शन होता है। सामान्य अवबोध दर्शन है और पर्याय का ज्ञान, विशेष अवबोध है, वह ज्ञान होता है। तो जानता देखता केवल ज्ञान, केवल दर्शन दो होते हैं। कि ज्ञान और दर्शन में कुछ
भेद है दोनों ही अवबोध। एक पर्याय का ज्ञान, बोध व ज्ञान है, एक सामान्य अवबोध है, अनाकार अवबोध है, वह दर्शन होता है। तो धर्मास्तिकाय को छद्मस्थ व्यक्ति पूर्णतया सर्वभावे ने नहीं जान सकता। सामान्य ज्ञान, थोड़ा ज्ञान कर लिया, लोक में धर्मास्तिकाय है, गति में सहायक है, ऐसा है, मान लो कुछ ज्ञान हो गया, पर सर्वभावे ने ज्ञान नहीं हो सकता छद्मस्थ को। कहाँ की धर्मास्तिकाय किसके काम में आ रही है, यानी किन किन प्राणियों के किस किस रूप में कब कब धर्मास्तिकाय काम आ रही है, यह संपूर्णतया जान पाना छद्मस्थ के लिए, यानी धर्मास्तिकाय का सर्वभावे ने ज्ञान करना छद्मस्थ के वश की बात नहीं होती है भी अमूर्त धर्मास्तिकाय, इसलिए और ज्यादा अज्ञेय है वह तो। और यही स्थिति अधर्मास्तिकाय की है। अधर्मास्तिकाय को भी सर्वभावे ने हम जैसे छद्मस्थ लोग नहीं जान सकते। कुछ जानकारी भले हो जाए, बाकी अधर्मास्तिकाय का संपूर्ण ज्ञान करना, सूक्ष्म ज्ञान कर लेना सर्वता के साथ यह असंभव बात है। और यही बात आकाश की है, आकाशास्तिकाय है। आकाश अनंत पड़ा है, आकाश को हम कैसे जान सकते हैं? अलोकाकाश में अनंत आकाश पड़ा है, उसको छद्मस्थ पूर्णतया जान नहीं सकता। लोकाकाश में भी आकाश है और अलोकाकाश में तो अनंत अनंत आकाश पड़ा है, कोई अंत ही नहीं, इतना आकाश पड़ा है। तो आकाश को भी छद्मस्थ व्यक्ति पूर्ण रूपेण नहीं जान सकता। और चौथी बात शास्त्रकार ने बताई है कि जीव को, जीव भी कैसा? शरीर मुक्त जीव। शरीर में जीव है उसकी बात यहां नहीं कही, शरीर मुक्त जीव है। सिद्धों का सिद्ध हैं वे शरीर मुक्त जीव हैं, यानी निकेवल शुद्ध जीव को, आत्मा को पूर्णतया छद्मस्थ आदमी नहीं जान सकता। पांचवी बात बताई परमाणु पुद्गल। परमाणु को जानना छद्मस्थ के लिए पूर्णतया जानना असंभव बात है। परमाणु तो इतना छोटा है, एक आकाश प्रदेश में एक परमाणु समाविष्ट हो जाता है, यानी एक आकाश प्रदेश जितना एक परमाणु पुद्गल होता है। तो उन परमाणुओं को या परमाणु पुद्गल को छद्मस्थ पूर्णतया नहीं जान सकता। छठी बात बताई है शब्द। शब्द को भी छद्मस्थ पूर्णतया नहीं जान सकता। शब्दों की अपनी दुनिया है। आज हम देखते हैं शब्द का चमत्कार, यानी एक आदमी कितनी दूर बैठा बैठा दूसरे से बात कर लेता है, कैसे शब्द कहां तक पहुंच जाता है। यह शब्दों का जगत है। और आज से 100, 150, 200 बरस पहले
शब्द का आज जो विकास हुआ है बात करने में, उतना विकास पहले नहीं रहा होगा। और तो क्या, हमारे देखने देखने में आज जो शब्द का विकास सामने आया है, किस प्रकार तत्काल दूर से बात आदमी कर लेता है, शब्द की कैसे तरंगे उठती हैं। तो शब्द को भी संपूर्णतया जान पाना छद्मस्थ आदमी के लिए संभव नहीं होता है। और ये बातें जो केवल ज्ञानी होते हैं वे इन बातों को अच्छी तरह जान लेते हैं। केवल ज्ञानी के लिए न धर्मास्तिका संपूर्णतया कोई जान सकता है, तो हम माने कि सर्वज्ञ है वह तो इन चीजों को धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीव, परमाणु, पुद्गल शब्द, इन सब को संपूर्णतया केवल ज्ञानी व्यक्ति जान सकता है, सिद्ध भगवान जान सकते हैं। तो ज्ञान अनंत है। अनंत ज्ञान तो सर्वज्ञ आत्माओं के पास है। बाकी जो छद्मस्त हैं उनका ज्ञान सीमित है। सीमित ज्ञान से सीमित जानकारियां हो सकती हैं। आदमी को जितना संभव हो सके और जितना अपेक्षित लगे अपने ज्ञान का विकास करना चाहिए। और ज्ञान भी किस विषय का करे, यह एक महत्वपूर्ण बात है। कौन आदमी किस विषय का ज्ञान करे। अब ज्ञान का तो कोई पार नहीं है, पर सारभूत जो ज्ञान है, अब एक साधु है वह ज्ञान करे, वह शास्त्रों को तो नहीं पढ़ता है और चीजों का ज्ञान करे, क्रिकेट कैसे खेला जाए वो इन चीजों के ज्ञान में लग गया। अरे साधु को तो कोई धर्म का ज्ञान करना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान करना चाहिए। ये खेल खेल आदि में ज्यादा समय बिता दिया और शास्त्रों को पढ़ता ही नहीं है, तो साधु का वो उतना विषय नहीं बनता। ठीक है, सीमित ज्ञान किसी विषय का हो सकता है, मूल चीज को छोड़ करके उत्तर चीजों में अधिक समय लगा दे तो फिर वो थोड़ा सा विपर्यास हो सकता है। एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर को तो स्वास्थ्य का ज्ञान तो होना जरूरी है कि चिकित्सा कैसे हो, शरीर शास्त्र के क्या विधान स्थितियां हैं, वो ज्ञान डॉक्टर के पास होना डॉक्टरी के हिसाब से जरूरी है, आवश्यक है। अब डॉक्टरी वो काम वो ज्ञान न करे, वो वकालत का ज्ञान करना शुरू कर दे तो फिर वो डॉक्टरी में और कैसे अच्छा विकास कर पाएगा। हाँ, वकील है वो अपना न्याय के विषय का, कानून आदि का ज्ञान करे, वो उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए डॉक्टरी का ज्यादा ज्ञान करना अपेक्षित नहीं है। तो किस आदमी को किस विषय का ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, यह एक अलग अलग स्थितियां होती हैं कि आदमी कौन सी परिस्थिति में है और उसको किस विषय का अधिक ज्ञान करना चाहिए। एक आदमी में सारी विशेषताएं, सारा ज्ञान, छद्मस्त आदमी है तो सारा ज्ञान तो अभी है नहीं, इसलिए जो अपना निर्धारित कार्य क्षेत्र है उसका अच्छा ज्ञान होता है तो आदमी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ये ज्ञान की सीमा और ज्ञान की अनंतता, सर्वज्ञों का ज्ञान अनंत है, वे धर्मास्तिकाय आदि को संपूर्णतया जान लेते हैं और छद्मस्थों का ज्ञान सीमित है, इसलिए वे इन चीजों को संपूर्णतया नहीं जान सकते। हमारे पास
कितने कितने ग्रंथ हैं। धर्म के क्षेत्र में हमारे आगम तो हैं ही, इसके अलावा हमारे धर्म संघ में हमारे आचार्यों के कितने ग्रंथ हैं। भिक्षु स्वामी का कितना साहित्य है, श्रीमद् दयाचार्य का कितना साहित्य है, गुरुदेव तुलसी का, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, और भी हमारे चारित्रात्माओं आदि आदि का कितना साहित्य है, ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में भी जो विषय ज्यादा जिसके अनुकूल पड़ता है, उन ग्रंथों का जितना आनुकूल्य हो अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अपने आप में एक ज्योति है, ज्ञान प्रकाश होता है। और ज्ञान को असी, तलवार भी एक ग्रंथ में कहा गया, ज्ञान असी है। ज्ञान असी से आदमी अज्ञान के अंधकार का नाश कर सकता है और भी फिर पापों का भी नाश कर सकता है। तो यह ज्ञान ज्योति हमारे में विकास को प्राप्त हो। ज्ञान के लिए भी कुछ परिश्रम करना होता है। ज्ञानार्जन भी एक साधना होती है। केवल धर्म के क्षेत्र में नहीं, जो डॉक्टर वकील आदि आदि हैं, वे भी कितना समय लगाते हैं, कितना श्रम करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान दाता भी कोई अच्छा मिल जाए और ज्ञान में परिश्रम करने वाला भी हो, तो ज्ञान का विकास हो सकता है। परिश्रम के बिना तो प्रायः उपलब्धि कठिन है। परिश्रम ऐसी चीज है, अपने शरीर आदि की स्थिति के अनुसार आदमी अच्छा परिश्रम करता है, परिश्रम से कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आलस्य में आदमी पड़ा है, आलस्य से तो क्या मिलेगा? आलस्य से नींद भले कुछ मिल जाए या शरीर को थोड़ा आराम भी कुछ मिल जाए, पर आलस्य में आदमी रह गया है तो बड़ी उपलब्धि करना कठिन हो जाता है। तो मनुष्य को अच्छे कार्य की दृष्टि से परिश्रमी होना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ रहा था, रात को 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, 12:30 बज गए, वो तो पढ़ता जा रहा था। उसकी पढ़ने की लगन को देखने से कहते हैं कि सरस्वती देवी प्रसन्न हो गई, कितना अध्ययनशील है। तो उसकी अध्ययनशीलता से प्रभावित होकर देवी सरस्वती उसके सामने हाजिर हो गई। बोली, वत्स अब सो जाओ, बहुत लेट हो गए, देरी हो गई, सो जाओ। कि नहीं माँ, मुझे तो पढ़ना है, मुझे अच्छे अंकों से पास होने, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो मैं तो और श्रम करूंगा। करे मैं तुम्हें वरदान दे देती हूं, तुम अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, अब सो जाओ, आराम करो। बोला, नहीं माँ, मैं तो परिश्रम करूंगा। तो मैं आई हूं, कुछ तो मेरे से लो। मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे पर प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आई हूं, तो मेरे से कुछ तो लो। तो बोला, माँ जरूरत तो नहीं है मुझे, फिर भी तुम्हारी इतनी कृपा है तो एक काम कर दो, इस दिए में तेल डाल दो। मैं दिए के प्रकाश में पढ़ रहा हूं ना, इस दिए में जरा तेल ला करके डाल दो, कि दिया जलता रहे, मैं पढ़ता रहूं। दिया जले अगम का, मैं पढ़ता रहूं। यह विद्यार्थी की परिश्रमशीलता है। हालांकि अब परिश्रम और स्वास्थ्य, इन दोनों में संतुलन भी रखना चाहिए, ध्यान देना होता है। इतना परिश्रम कर ले कि शरीर झेले नहीं इतने श्रम को, तो फिर क्या होगा। और विद्यार्थी भी हैं कई पढ़ने वाले, संभवतः परीक्षा के दिनों में बहुत पढ़ते होंगे, बाकी समयों में थोड़ा आराम भी करते होंगे। परीक्षा के दिनों में तो खूब रात भी जगा देते हैं,
बाकी रोज तो इतना श्रम करना मुश्किल है, तो श्रम और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान भी देना होता है। परंतु कुल मिलाकर के परिश्रम से सिद्धि मिलती है। अभ्यासेन च सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी। केवल मनोरथों से काम नहीं होता, परिश्रम आवश्यक होता है। तो शास्त्रकार ने जो ये एक ज्ञान की बात बताई है कि छद्मस्थ व्यक्ति है वह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, शरीर मुक्त जीव, परमाणु, पुद्गल और शब्द को सर्वभावेन नहीं जान सकता, जबकि केवल ज्ञानी व्यक्ति आत्मा सर्वभावेन इनको जान सकती है। तो हम छद्मस्त हैं, हमारी ज्ञान की सीमा है, जितना हो सके हम अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें, यह काम्य है।